बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइन और मैं हूं इमरान यूसुफी और आज हम बात करेंगे एशिया कप के हवाले से। इसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है और जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप के बाद ये दूसरा बड़ा इवेंट है जिसमें जो बड़ी क्रिकेट की टीमें हैं वो हिस्सा लेती हैं। एशिया कप इस मरतबा मेज़बानी होगी भारत की, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो इस साल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत ने किया उसके बाद एक फ्यूजन फार्मूला तय किया गया जिसमें 2027 तक जितने भी इवेंट्स आईसीसी के पाकिस्तान में होंगे या इंडिया में होंगे और उसमें दोनों टीमें जो है वो न्यूट्रल वेन्यूज़ के ऊपर खेलेंगी। इसी लिहाज से चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान में हुई इस साल उसके जो मैचेस थे इंडिया के वो भी बाहर हुए और इस मरतबा जो एशिया कप की मेज़बानी भारत करने जा रहा है उसमें भी पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। इम्कान ये है कि दुबई का इंतखाब किया जाएगा इन मैचेस के लिए। जो एशिया कप है शुरू होने जा रहा है 4 पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हाई वोल्टेज टाकरा है उसका इम्कान है कि वो 7 सितंबर को होगा। उसके बाद अगर दोनों टीमें सुपर 4 मरहले तक पहुंचती हैं तो उनके दरमियान जो दूसरा मैच होगा वो 14 सितंबर को होने का इम्कान है और अगर दोनों टीमें फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहती हैं तो फिर तीसरी मरतबा इनका आपस में टाकरा होगा जो कि 21 सितंबर को होगा। और जाहिर सी बात है कि जब दोनों टीमें फाइनल में पहुंचेंगी तो फिर ये फाइनल भी इंडिया में नहीं होगा, इसकी मेज़बानी बाहर कोई दूसरा मुल्क करेगा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह बड़े ही ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहम्मद तनवीर साहब। तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे बताएं कि एशिया कब होने जा रहा है और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल चल रही है, जाहिर सी बात है उसमें इंडिया जाने का तो पाकिस्तान की टीम के सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या कहेंगे जब भी होता है हाई वोल्टेज टाकरा होता है इंडिया और पाकिस्तान का, तो क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से और ख़ास तौर पर अगर ये किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होता है? वालेकुम सलाम इमरान भाई। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान जो है इससे पहले चैंपियन ट्रॉफी में एक इंडिया ने ही एक फार्मूला बयान कर दिया था और आईसीसी के इस वक्त जो हेड हैं वो भी इंडिया के ही हैं। तो जय शाह जो हैं वो उन्होंने ये एक फार्मूला बनाया था कि जितने भी हमारे मैचेस होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। ठीक है। तो न्यूट्रल वेन्यू तो आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच ऐसे होता है कि उसका न्यूट्रल वेन्यू होता नहीं है, वो हाई वोल्टेज मैच होता ही होता है। इस वक्त पाकिस्तान की टीम को ये एज हासिल है कि उनकी पूरी टीम जो है हमारी वो माशाल्लाह बहुत जल है और एक अच्छे टूर्नामेंट के लिए हमारे पास अच्छे कैंप्स भी लग रहे हैं। लड़कों की जो है फिजिकल फिटनेस पे भी काम किया जा रहा है उनकी, और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो मुख्तलिफ लीग्स में भी गए हुए हैं, वहाँ भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो हमारी टीम को ये एज हासिल है और इस वक्त उनके जो 2 मेन प्लेयर थे, एक विराट कोहली और एक रोहित शर्मा, वो इस वक्त टीम के साथ नहीं है। तो हमारी टीम को एक एज हासिल है। उनके साथ भी उनकी भी प्लेयर्स इस वक्त खेल रहे हैं टीम्स में, मुख्तलिफ टीम्स में खेल रहे हैं, लेकिन हमारी टीम को ये एज हासिल है कि वो जाकर इस टूर्नामेंट को जीत सकती है। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जैसे कि आपने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही T20 से जो है वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। इनकी गैर मौजूदगी इंडिया के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है और इन दोनों की गैर मौजूदगी पाकिस्तान के लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है? देखें, जैसे क्रिकेट जो है वो आपको पता है कि नेम्स और बिग नेम्स की गेम है। जब भी आपकी टीम में एक बिग नेम खेल रहा होता है जैसे विराट कोहली, क्योंकि आपको पता है वो विराट कोहली ऐसे ऐसे मैचेस पाकिस्तान के खिलाफ जिताए हैं कि किसी वो और के खिलाफ चलता है या न चलता, पाकिस्तान के खिलाफ चल जाता है। रोहित शर्मा नो डाउट एक अच्छा ओपनर, एक अच्छी, तो उनकी जगह को फिलअप करने के लिए वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। अभी जैसे उनका आईपीएल हुआ है, आईपीएल में उन्होंने मुख्तलिफ लेफ्ट आर्म, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड दोनों बैट्समैन उन्होंने ट्राई किए हैं। उनके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है लेकिन वो एडजस्ट अभी नहीं कर पा रहे। जैसा कि रोहित शर्मा ने अपनी एक पहचान बनाई हुई थी, एक अपनी टीम दूसरी टीम के खिलाफ वो आकर आता था और एक एग्रेशन के साथ गेम खेलता था। ऐसे उनको प्लेयर्स मिल रहे हैं लेकिन वो कंसिस्टेंसी वो उनमें नहीं है। अभी अगर टीम को देखा जाए उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं मिडिल ऑर्डर में, 1 डाउन 2 डाउन अच्छे प्लेयर, लेकिन ओपनिंग स्लॉट अभी भी उनकी खाली नजर आ रही है। विराट कोहली 1 डाउन प्लेयर था लेकिन वो आखिर तक टीम को लेके चलता था। अगर आप तो वो चेस कर रहे हैं, टीम को कोई बड़ा स्कोर चेस कर रहे हैं, तो विराट कोहली के होते हुए उनको इतना एज हासिल होता था कि वो अपनी टीम को जीत की तरफ जरूर लेके जाता था। ऐसे प्लेयर को बनने में जैसे कि विराट कोहली को टाइम लगा, ऐसे इनको भी टाइम जरूर लगेगा। ठीक है। तो अब जो पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान के पास जो है प्लेयर्स अच्छे हैं, उनकी पोजीशन हो गई है, हमारे पास प्योर हिटर भी आ चुके हैं। तो अब इस वक्त हमारी टीम की जो पोजीशन है वो बहुत बेहतर है। तो हम यही चाहेंगे कि पाकिस्तान की टीम जो है वो जाए और अच्छा एक्सप्रेस करे और इस टूर्नामेंट को जीत के आए। दोनों टीमों के दरमियान अगर एशिया कप की हम बात करें तनवीर भाई, तो दोनों के दरमियान 2022 में 2 मैच हुए हैं और एक पाकिस्तान ने 5 विकेटों से जीता और दूसरा जो है वो इंडिया ने 5 विकेटों से जीता। बड़े टूर्नामेंट्स की अगर हम बात करें ख़ासतौर पर आईसीसी के, तो उसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैचेस होते हैं उनमें
कदरे जो है वो इंडिया का पलड़ा भारी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा मैचेस जीत रखे हैं, लेकिन बड़े जो टूर्नामेंट के मैचेस होते हैं उसमें पाकिस्तान की टीम थोड़ी सी प्रेशराइज हो जाती है। तो क्या कहेंगे, इस टूर्नामेंट में 3 मरतबा इम्कान है कि अगर ये दोनों टीमें आमने सामने हो, इसलिए कि 7 सितंबर को तो इनका पहला मैच जो होना ही होना है दुबई में। उसके बाद अगर दोनों टीमें सुपर 4 मरहले तक क्वालिफाई करती हैं तो फिर 14 सितंबर को दूसरा मैच हो सकता है, और अगर दोनों टीमें 21 सितंबर को फाइनल तक पहुंचती हैं तो फिर 21 सितंबर को उनका तीसरा टाकरा होगा। क्या इमरान कहेंगे? भाई, अब आप देखा हो कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को एक एज हासिल था कि वो एक ही ग्राउंड पे, एक ही जगह पर, एक ही सिचुएशन में खेल रही थी। उनका होटल भी करीब तो था, उनके होटल भी वहीं करीब से था, वहाँ पे सारी वो टीमें practice उनके भी पास आके खेल उनके पास आगे खेलते। तो इस वक्त पाकिस्तान को ये एज हासिल होगा, अगर इंडिया में मैचेस होते हैं सारे, और पाकिस्तान को ये एज हासिल होगा कि वो एक ही जगह पे मैच खेलेंगे। उसके लिए जितनी भी टीमें होंगी वो दुबई आएंगी। वो दुबई आएंगी। ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए ट्रैवल नहीं होगा, क्योंकि ट्रैवल फटीक नहीं होती, उसके बाद प्लेयर्स को एडजस्ट करना पड़ता है। कहीं पे गर्मी ज़्यादा, कहीं पे गर्मी कम, कहीं पे पिचेस चेंज, कहीं पे तेज़, कहीं पे स्लो। तो ये चीज़ उनके माइंड से ख़त्म हो जाएगी। जब ठीक आपके है। माइंड से ये ख़त्म हो जाती है तो कोचिंग जो स्टाफ होता है उनको इस चीज़ को प्लान करने का बहुत ईजी टाइम मिल जाता है। फिर आपकी जो है सिचुएशन वाइज जो गेम्स होती हैं वो भी एक ही जगह पे होती हैं। ठीक है। तो जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में उनको फाइनल हासिल, उनको एक फ़ायदा था इंडिया को, जैसे हम कह रहे थे कि हमारे बॉलर्स बॉलिंग सही नहीं कर रहे या हमारी लाइन सही इवन नहीं साउथ है। अफ्रीका समेत जो दूसरी टीमें थी उन्होंने भी इस चीज के ऊपर एतराज किया था जी, जी। कि इंडिया की टीम एक ही जगह पर मौजूद है और बिल्कुल। बाकी सारी टीमें वहां जाकर उनके पास खेल रही हैं, तो इसका एतराज उन्होंने भी किया था। ये अब एतराज, अब ये देखें, यही तो मसला है ना कि अगर आप ये एक ही टीम्स हैं, एक ही जगह पे खेलती हैं। अब अफगानिस्तान की टीम नहीं अभी आई है, इस तरह श्रीलंका की टीम्स हैं, इसी तरह उसकी इंडिया की टीम है। तो सब टीमें जो हैं, श्रीलंका होगी, जब जितनी टीम्स भी हैं उनको ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है। तो उनको, अब पाकिस्तान को ये एज हासिल होगा, मैं कहूँगा एक एज हासिल होगा कि इससे फायदा उठाएं, होम सिचुएशन पे खेलेंगे। ठीक है। जिससे, क्योंकि यहाँ पे जैसे मौसम है वैसे इंडिया का दुबई का भी दुबई का मौसम भी। वैसा ही है, और वही उनको सरफेस मिलेगा, वही जगह उनको मिलेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इनको ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, या इनको मेंटली कोई टफनेस, या कि अब हम कौन सा स्क्वाड लेके जाएं, या कितने प्लेयर्स लेके जाएं, या कौन से प्लेयर्स लेके जाएं। तो अब जो है वो प्लेयर बिल्कुल क्लियर होगा इनको प्लान, क्योंकि अब इनको पता है कि हमने एक ही जगह पे मैच खेलने हैं। एक तो इनको ये फायदा हो जाएगा, दूसरा ये कि अब ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वही प्लेयर्स तीनों मैचों में, तकरीबन पूरे टूर्नामेंट में वही प्लेयर्स, एक दो प्लेयर्स अगर चेंज हो जो आगे पीछे का, लेकिन वही टीम आपको नजर आएगी। ये मुझे बताएं कि फाइनली के शादाब की कंधे की इंजरी है और इम्कान ये है कि शायद वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो नायब कप्तान किसको देख रहे हैं उनकी गैर मौजूदगी में? देखें जी, नायब कप्तान तो किसी नए बंदे को ही बनाया जाएगा, जो भी होगा। मैं पैसे प्रेडिक्शन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान की अनप्रेडिक्टेड से आपको पता है जैसे भी। हाँ, तो अभी उन्होंने मुकीम को बुलाया है, सुफियान मुकीम को। वो इस कैंप में भी था, जो शादाब को रिप्लेस करेंगे वो। शादाब को। तो इस लग रहा है ऐसा ही है मुझे कि जैसे हम बात कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में कि नहीं, हमें सुफियान मुकीम उन्होंने परफॉर्मेंस की हुई थी, उसको ही आना चाहिए था। तो अब एक सुफियान मुकीम के लिए एक चांस मुझे नजर आ रहा है, जो कि ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, लेफ्ट आर्म। तो उसके लिए बहुत अच्छा चांस है, वो अपने आप को इस टूर्नामेंट में अच्छा एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है तनवीर भाई, बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि एशिया कप जो है वो 4 या 5 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, पाकिस्तान भारत के अलावा। इसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, मुत्तहिदा अरब इमारात और अफगानिस्तान की टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। पाकिस्तान का पहला मैच इस टूर्नामेंट में 7 सितंबर को दुबई में भारत के खिलाफ होगा, और देखते हैं कि फिर आगे इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान और इंडिया कितनी मरतबा आमने सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।